नमस्कार मदन मोहन जी। नमस्कार। आपके न्यूज भारती को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आपके सवालों के साथ हम लाइव हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसी हैं राजीव आप त्यागी दीदी? जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जी बताएं। राजीव त्यागी जी असमय हमें छोड़कर चले गए। हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से विनती करते हैं कि अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दें। लेकिन राजीव त्यागी जी जिस कारण से इस असमय में हमें छोड़कर, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, देश को छोड़कर गए, निश्चित तौर पर विपक्ष का एक बब्बर शेर देश ने खोया है। आपको तो पता ही है देश में अभी विपक्ष की क्या हालात हैं और ऐसे वक्त में प्रमुख विपक्षी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता का इस तरह से चला जाना निश्चित रूप से देश के लिए, एक पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। और इस बीच मैं आपसे इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि किस तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है। आपने देखा कि किस तरीके से आज तक पर उन्होंने डिबेट में आपकी बात से जी मैं सहमत हूँ। आपकी बात से 5:40 पर रोहित सराना साहब का दंगल प्रोग्राम ओवर। बिल्कुल बिल्कुल बलवानी करना वहां बाकी रह जाता है। बाकी तो जो सामाजिक सद्भाव को नष्ट करने के लिए, सोशल फैब्रिक को डैमेज करने के लिए मुख्य धारा के जो मुख्य पत्रकार हैं, चाहे वो अंजना ओम कश्यप जी हो, चाहे रूबिका लियाकत हो, चाहे रोहित सरदाना हो, चाहे अमीश देवगन हो, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, जिस भाषा शैली का उपयोग मुख्य धारा की मीडिया के प्रवक्ता करते हैं और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र की सरकार में है, उन पर किसी भी गंभीर कार्यवाही उन्हें सैक या बैन करने के स्थान पर प्रोत्साहन देती है, जिस तरह आईटी सेल के माध्यम से उनकी क्लिपिंग्स को पूरे देश में एक प्रवक्ता और एक एंकर मिलकर जिस तरह इस ताने बाने की दुर्गति करते हैं, तो उसके नतीजे हमें बैंगलोर और दिल्ली हिंसा में दिखाई देते हैं। कैसे एक स्टेटमेंट एक पूरी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करता है, कैसे तमाम दलित और तमाम अल्पसंख्यक इस वर्बल हिंसा के शहरों में शिकार होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सोशल फैब्रिक को डैमेज करने की, पोलराइजेशन को बढ़ावा देने की जो मुख्य धारा की हमारी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है। और राजीव जी की मृत्यु के बाद भी संबित पात्रा को तत्काल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से पद मुक्त किया जाना चाहिए और गंभीर धाराओं पर उन पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। जिसका बीपी और की ये हालत कर दे, उसका जनता पर क्या इम्पैक्ट होता होगा, ये सोचने और समझने वाली बात है। कि ये जैसे आप अर्नब गोस्वामी के डिबेट्स देखिए कि अरे उद्धव तुझे बताना है, ओ खड़ा हो जा, बता क्या है, चल। तो ऐसा लगता है कि ये कुपड़े हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं। ये किस मानसिकता के, किस कुरूप विचारधारा को प्रदर्शित करने वाले लोग हैं जो 125 करोड़ लोगों को ऐसी हिंसात्मक अप्रोच के साथ जोड़ रहे हैं। तो मैं सिरे से खारिज करती हूँ ऐसे डिबेट्स को, ऐसे पैनलिस्ट को, ऐसे एंकर्स को, और जनता को इन्हें बायकॉट करना चाहिए, इनके प्रोग्राम्स को बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा इट्स अ काइंड ऑफ वर्बल टेररिज्म। बिल्कुल बिल्कुल। मैम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि कल ये हुआ, ये तो डिजाइन चल रहा है आफ्टर 2014। लोगों को लग रहा है कि एक व्यक्ति के बारे में उनकी महिमा मंडन करना ही देशभक्ति है, वो व्यक्ति ही देश है। और पत्रकार, जो पत्रकारिता हमने 2014 के दौरान देखा, कभी गर्व होता था अपने देश की पत्रकारिता पर, लेकिन अफसोस की बात है कि 2014 के बाद सत्ता तो बदल गई, लेकिन सत्ता बदलने के साथ हमारे जो एंकर्स हैं, मुख्य धारा की मीडिया है, उन्होंने अपने आप को सत्ता के साथ ही शामिल कर लिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप देखिए ना कितना गर्मा गर्म, ये कल पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा तो है नहीं। ये अलग बात है कि कल की जो साथ देने में सफलता पाई और हमने ये अपूरणीय क्षति पाई, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये क्षति पहली क्षति और आखिरी क्षति हो पाएगी?
क्या आपने जो देखिए, पत्रकारिता तो इस देश में 2014 के बाद ही मर चुकी है। ये बात अलग है कि लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ से जुड़े हुए पत्रकार मरते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। चाहे दिल्ली भीमा कोरेगांव हिंसा की आड़ में कार्यवाही हो, चाहे वो प्रोफेसर हिबी हो, चाहे वो रोमा विल्सन हो, चाहे वो शोमा सेन हो, चाहे वो प्रोफेसर अपूर्वानंद हो, है ना, और ढेर सारे पत्रकार आप भी जानते हैं और मैं भी। आप एक दो ही मुख्य धारा की पत्रकारिता समझते हैं। आप मुझे बताएं, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट पे डिबेट कितनी बार किया है, जबकि बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट को दर्ज कर रही है, जबकि अर्थव्यवस्था जीडीपी की हम बात कर रहे हैं और अग्रसर है। तो ऐसे में पत्रकार अपनी जिम्मेदारियों से हटकर सरकारी एजेंडे की पूर्ति कर रहे हैं और इसका खामियाजा जनता भुगत रही है, लोग भुगत रहे हैं, छात्र भुगत रहे हैं, युवा भुगत रहे हैं, लोग भुगत रहे हैं, और बाकी वकील, लेखक, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, दलित, अल्पसंख्यक, वो तो सरकार के निशाने पर हैं। वो किसी भी हालात में आवाज को सप्रेस करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें यूएपीए का उपयोग करना पड़े, वो किसी पैम्फलेट की बेसिस पर आपको बंद कर दें, किसी क्लिपिंग की, किसी आवाज की, और वो स्वतंत्र हैं हर प्रकार की अराजकता को समाज और चैनलों में स्थापित करने के लिए। थैंक यू मैम। सुची जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कल की जो डिबेट थी वो बेंगलुरु दंगे के ऊपर, आगजनी के ऊपर केंद्रित थी राजीव जी की, और वही कारण रहा। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आखिर आप देखिए ना कि देश भर में जिस तरीके से गाय के नाम पर लिंचिंग हो रही है, धर्म के नाम पर दलितों की लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, अदर कास्ट की लिंचिंग हो रही है, या फिर पहली बार कल काफी दिनों बाद, ऐसा नहीं है, सॉरी माफ कीजिए, पहली बार नहीं थी, लेकिन अरसे बाद इस तरह से फेसबुक पे टिप्पणी की गई हजरत मोहम्मद साहब के बारे में, और इस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी ने एक्ट किया, दलितों ने कांग्रेस विधायक के घर पे जाकर इस तरह के घटना को अंजाम दिया। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो डिजाइन हमारे टीवी मीडिया के द्वारा हमारे ड्राइंग रूम को जो एक अलग ही माहौल में बांट दिया है, उसका रिजल्ट अब जन जन तक पहुंच गया है, और उसी की जो फसल है वो हमें सड़कों पर दिखाई देती है, और आए दिन अगर छोटे से छोटे मुद्दे पर लोग सड़कों पर इस तरह के काम करते नजर आते हैं। आपको नहीं लगता है कि इन्हीं डिबेट का ये रिजल्ट है? देखिए, आपके सवालों में 4 से 5 सवाल हैं। पहला मैं लिंचिंग को लेती हूँ। 2014 के बाद जो आंकड़े हैं, किसी फॉर्म में किया हो और इस प्रकार की घटनाएं हुई हो और उसको अपराधियों को माला पहनाई गई हो, लिंचिंग का लाइव टेलीकास्ट किया गया हो, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्याकांड को भारतीय प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना में महामंत्री बनाया गया हो, तो जब लिंचिंग के आरोपियों को माला पहनाई जाएगी, और वो भी कौन, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से खुद ग्रेजुएट हैं, श्रीमान जयंत सिन्हा, फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो आप क्या समझते हैं? और चाहे वो कमलेश तिवारी की हत्याकांड हो, चाहे वो नजीब की अम्मी हो, चाहे वो विवेक तिवारी का हत्याकांड हो, चाहे वो अखलाक और दादरी हो, जो लोग समाज के सद्भाव, गाय, गऊ, गोबर और गोमूत्र पर आधारित है, ना उनके पास कोई विजन है, ना उनके पास कोई पॉलिसी है, फर्जी है, और वो एकदम टॉप पर विराजमान है। तो आप किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, अगर आपके सर में पेन है तो वो सीटी स्कैन ऑफर करेगा, और किसी झोला छाप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो दुआ तावीज आपको रिकमेंड करेगा। तो जाकी रही भावना जैसी ता देखी प्रभु मुहूर्त जैसी। तो चूंकि सत्ता के शिखर पर वो लोग विराजमान हैं जिनकी राजनीति का आधार ही पोलराइजेशन है, ध्रुवीकरण है, वो इसी को पकड़कर यहाँ तक आए हैं। और उन्होंने विगत 6 वर्षों में ऐसा कुछ भी नहीं, बताइए 15 लाख आपको मिला हो, पकौड़े का रोजगार आपने लगाया हो, आप बताइए अगर कुछ भी हुआ हो, कभी पालघर की हिंसा, कभी बुलंदशहर का मामला, है ना, कभी नजीब का मामला, कभी वो शंकर रहवार का मामला, कभी पद्मावती पे डिबेट, कभी करणी सेना पे डिबेट, कभी मंगल सेना पे डिबेट, कभी रणबीर सेना पे डिबेट, कभी लव जिहाद पे डिबेट, कभी गौ रक्षा पे डिबेट, कभी जेएनयू पे, कभी जामिया पे, कभी एएमयू पे, कभी वेमूला पे। तो दे पीपल आर नॉट क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव एंड दे डोंट हैव एनी आइडियोलॉजी आल्सो। इन फैक्ट
उनका काम ये है कि उन लोगों को गुमराह करना जो उनके शब्दों के माध्यम से, क्योंकि हमारे देश का लिटरेसी रेट अगर आप देखें तो बहुत ढेर सारे लोग भावुक हैं, संवेदनशील हैं, धर्मपरायण हैं, तो उनकी इस सद्भावना का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की पेड मशीनरी के द्वारा किया जाता है। कभी कैरेक्टर असैसिनेशन के फॉर्म में, कभी गलत हिस्टोरिकल फैक्ट्स की फॉर्म में, कभी इतिहास के गलत आंकड़ों की तर्ज पर, कभी मुगलों के नाम पर, कभी किसी तो ये दिस इज वो उनकी पॉलिसी है। हमें जागरूक होना चाहिए, हमें अपने आसपास के समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में तो हमें ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी खुद ऐसे लोग जो कि एक लेखिका को गाली देते हैं, सरेआम लिंच करने की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उन्हें उन गुंडों को फॉलो करते हुए पाए जाते हैं और उसके बावजूद वो अनफॉलो नहीं करते हैं। तो हमें लगता है कि देखिए सुचि जी, मैं यहाँ पे एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी दो तरीके से डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। उनको अगर दो तरीके से कर रहे हैं तो तीसरा तरीका भी होनी चाहिए। यहाँ पर दो तरीका वो है, एक है कि वो भक्तों को जब वो किसी भी मंच से कुछ कहते हैं वो भक्तों को कुछ संदेश भेज रहे होते हैं। दूसरा, जो एजुकेटेड वर्ग है, जो एजुकेशन की बात करी आपने, आपको मैं बता दूं कि एजुकेशन के मामले में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत जैसे देश में आप देखिए ना, जितने आज के डेट में कभी कहा जाता था कि अनपढ़, गवार, दलित, माइनॉरिटी ये वोट बैंक बन चुके हैं, इनका बहुत ज्यादा आलोचना इनकी की जाती थी, ये लोग वोट बैंक बन चुके हैं। लेकिन आज स्थिति देखिए, जो मोदी भक्त आप कहती हैं, जो मोदी भक्त आप, हम या लोग कहते हैं, एक्चुअली में ज्यादातर लोग जो स्कूली शिक्षा को प्राप्त किए हुए हैं वो है, हालांकि उनकी मानसिक शिक्षण अभी तक हुई नहीं है, वो लोग हैं। इसलिए भी देश के लोकतंत्र को इतनी हानि हो रही है। अभी आप देखिए, मोदी जी ने लोकसभा के अंदर 6 साल बिता लिया। राहुल गांधी एक मंदबुद्धि बालक है अकॉर्डिंग टू रूलिंग पार्टी एंड देयर आईटी सेल। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी मंदबुद्धि है, उनकी बात को मान लिया, चलो ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री जो इतने ब्रिलियंट है, प्रधानमंत्री के एक जितने भाषण है उनमें से अगर आपको मिला तो आप ही बता दीजिएगा मुझे कि राहुल गांधी के एक भी सवाल के जवाब उन्होंने लॉजिकली दिए। लॉजिकली एक बात समझ लीजिए, देखिए आपने बड़ा लंबा सवाल किया, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आईक्यू पर कोई भी सवाल उठाए बिना, क्योंकि ना मैं सरदाना हूं, ना मैं अमीश देवगन हूं और ना मैं अर्नब गोस्वामी हूं, मैं उनके संवैधानिक पद कि आप ही बताइए कि विगत 6.5 वर्ष में उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? क्या उन्होंने कभी भी मीडिया के किसी प्रश्न का उत्तर दिया है? मीडिया तो विपक्ष का और लोग ना, मुझे नहीं लगता, चाहे वो राडार में बादल हो, चाहे वो गटर गैस की थ्योरी हो, हमारे पास ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो क्लाइमेट थ्योरी हो, जिसमें हमने समय समय पर देखा है कि उनका जो अपीलिंग वोट बैंक है, और वो भी क्या है, 2014 में 31% वोट मिला और 2019 में 37% वोट मिला। तो वो जो कहते हैं वो उनका एजेंडा है, वो उन्होंने हमारे पूर्वजों ज्ञान भारती और संस्कृत भारती की किताबों को उठाकर एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है जिसके माध्यम से एक बढ़िया फोटोग्राफर और एक बढ़िया आईटी सेल और एक बढ़िया विज्ञापन एजेंसीज को कुछ मिला जुला कर, जैसे दूल्हा होता है ना, सजा हुआ दूल्हा, तो उसको मोर लगाते हैं, तलवार लगाते हैं, गले में माला पहनाते हैं, उसको टीका लगाते हैं, जने मतलब थोड़ा चूड़ीदार पैजामा होता है, शेरवानी होती है, तो दूल्हे का एक गेटअप, फुल पैकेजिंग है। में वास्तविकता होती तो वो चूस के आम खाने वाले डिबेट्स ना करते। बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद। मैं 2 मिनट में